बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोपोर्शन के बारे में कि प्रोपोर्शन से आगे उसकी दो काइंड है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। तो इसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज़, सॉरी यहाँ क्वांटिटीज़ आएगा, क्वांटिटी नहीं, between two quantities such that if one quantity is increasing then other is also increasing and vice versa। इसका ये मतलब है कि हमारे पास दो क्वांटिटीज़ होंगी, कोई सी दो क्वांटिटीज़ होंगी हमारे पास। तो अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करें तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी, या वाइस वर्सा का मतलब यह है कि इसका उलट होगा। अगर एक क्वांटिटी को हम डिक्रीज़ करें, कम करें, तो दूसरी भी कम होगी। इफ़ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज देन अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं ए और बी, कुछ भी हो सकता है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे बनेगी। ये हमारे पास ए क्वांटिटी है, ये बी है। अब हम कर रहे हैं कि अगर इफ़ ए इंक्रीज देन बी इंक्रीज। अगर ए को इंक्रीज़ किया हमने तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग बी भी इंक्रीज होगा। अगर इफ़ ए डिक्रीज, अब ए को हम कम कर रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है, तो बी को भी क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, बी भी डिक्रीज होगा। ए को बढ़ा रहे हैं, बी भी बढ़ेगा, और ए को कम कर रहे हैं तो बी भी कम होगा। एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ ए की जगह क्वांटिटीज ले रहे हैं कि जी मैंगोज़, और बी की जगह हम लिख रहे हैं कि प्राइस है उसकी। अब मैंगोज़ की क्वांटिटी है जी पहले 5 किलोग्राम, तो इसकी प्राइस कितनी थी, 200, यानी 5 किलोग्राम जो मैंगोज़ थे वो 200 के मिल रहे थे। अब मैंगोज़ की क्वांटिटी बढ़ा दी है हमने, कितनी कर दी है, 10 किलोग्राम, यानी कि मैंगोज़ की क्वांटिटी बढ़ गई है, तो प्राइस भी बढ़ रही है। 200 में 5 किलोग्राम मिल रहे थे, अब 10 किलोग्राम जो है वो 400 रुपये में मिल रहे हैं। ये होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन इसी का उलट है कि अगर हम एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, तो दूसरी कम होगी। यानी रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज सच दैट इफ़ वन क्वांटिटी इंक्रीजेज देन अदर डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। अगर पहली को बढ़ा रहे हैं हम तो दूसरी कम होगी, और अगर पहली को कम कर रहे हैं तो दूसरी बढ़ रही है। ये होती है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये हमारे पास अगर दो क्वांटिटीज़ हैं ए और बी, तो इफ़ ए इंक्रीज, अगर ए को हम इंक्रीज़ करें देन बी डिक्रीज, बी कम होगी। इफ़ ए डिक्रीज, अगर हम ए को कम करें तो देन बी डिक्रीज, बी इंक्रीज, यानी फिर बी वाली जो क्वांटिटी होगी वो बढ़ेगी। अब यहाँ एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल मैन और डेज। हमारे पास 5 आदमी हैं, उन्होंने कोई काम किया कितने दिनों में, 10 दिनों में। अब हम आदमी को बढ़ा देते हैं, पहले जो 5 आदमियों ने एक काम किया था 10 दिनों में, अब उसी काम के लिए हम आदमी को बढ़ा देते हैं, 5 से 10 कर देते हैं। 10 आदमी है हमारे पास, अब कितने दिन लगेंगे वही काम करते हुए, अब ज़रा टाइम कम हो जाएगा क्योंकि बंदे ज़्यादा हो गए, अब 5 दिन का टाइम आएगा। अब ये देखें, एक क्वांटिटी हमने बढ़ाई है तो दूसरी खुद ब खुद कम हो गई है। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, राइट डाटा। सबसे पहले ये डाटा लिखना होता है ऐसे, फिर फाइंड प्रोपोर्शन। अब इनके अंदर हमने प्रोपोर्शन फाइंड करनी है कि पहली क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी आपस में उनका क्या प्रोपोर्शन है, एक बढ़ने से दूसरी बढ़ती है या कम होती है। फिर यूज़ एरो, हम एरो लगा लेते हैं कि जिस तरफ भी क्वांटिटी बढ़ रही होती है हमने उस तरफ एरो लगाना होता है। फिर उसको हम फार्मूला लगा के सॉल्व कर देते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास कि 120 men आर यूज्ड टू बिल्ड अ बिल्डिंग फॉर 30 days, हाउ लॉन्ग विल इट टेक
80 men to do same work। अब ये सबसे पहले हमने डाटा लिखना है। हमारे पास एक तरफ मैन है, आदमी है, दूसरी तरफ हमारे पास डेज है। तो उसने क्या क्या कहा कि 120 मैन है जो बिल्डिंग को बिल्ड करने के लिए 30 डेज लगाते हैं। तो 120 मैन है, 30 डेज है। तो देखें 120 मैन थे, 30 डेज लगाए उन्होंने। अब वही 120 मैन को हम कम कर देते हैं, 80 कर लेते हैं। वहाँ से 120 में से 80 मैन रख लेते हैं और काम वही है। अब देखते हैं कि कितने डेज लगेंगे। तो पहली क्वांटिटी जो है ये देखें आप, डिक्रीज हो रही है। ये क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो दूसरी फिर ज़ाहिर इंक्रीज होगी, क्योंकि अगर 120 लोग 30 दिनों में काम कर रहे थे तो अब कम लोग हैं तो उनके लिए ज़्यादा दिन दरकार है, इसलिए दूसरी क्वांटिटी जो है डेज वाली ये इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज़ के लिए ऊपर की तरफ एरो लगता है और डिक्रीज़ के लिए नीचे की तरफ। तो अब इसको हम रेशो में लिखेंगे 120/80 इज इक्वल टू 30/x। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे ऐसे, x मल्टीप्लाई होगा 80 के साथ और 30 मल्टीप्लाई होगा 120 के साथ। तो मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो ये x हमारे पास आ गया 45। अब दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ 15 मैन मैन्युफैक्चर 27 बास्केट्स देन हाउ मैनी बास्केट्स वुड 45 मैन कैन मैन्युफैक्चर। यानी कि 15 लोग थे, 27 बास्केट्स उन्होंने मैन्युफैक्चर किए, बनाई है। और अब हमसे उन्होंने पूछा कि 45 मैन 45 लोग होंगे तो कितनी बास्केट्स बनाएंगे। तो एक तरफ हमारे पास क्वांटिटी है मैन, दूसरी तरफ है बास्केट्स। तो 15 थे पहले, तो 27 बास्केट्स उन्होंने बनाई है 27। मैन 15 से 45 तक उन्होंने इंक्रीज़ किए हैं। तो उधर अब बास्केट्स जो है ये भी इंक्रीज़ होंगी। 15 थे तो उन्होंने 27 बनाई है, 45 है तो ज़रा ये भी ज़्यादा बनाएंगे। फिर ये दोनों एक इंक्रीज़ हुई है तो दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही है। रेशो फाइंड करेंगे 15/45 इज इक्वल टू x रेशो 27। अब ये रेशो का जो साइन है, एरो है, पहले ये आपको देखना पड़ेगा कि जिस तरफ से इंक्रीज़ हो रहा है, अगर इंक्रीज़ हो रही है क्वांटिटी तो हम ऊपर की तरफ एरो मोड़ कर लगा देंगे, और अगर डिक्रीज़ हो रही है तो फिर नीचे की तरफ। तो जिस तरफ से तीर जा रहा है वो वाली क्वांटिटी ऊपर रखेंगे, और जिस तरफ तीर का ये हेड होगा वो वाली क्वांटिटी हम नीचे रखेंगे। जैसे ये 45 से जा रहा है तो 45 ऊपर और 15 नीचे, और यहाँ से ये x ऊपर और 27 नीचे। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 81, यानी कि 45 लोग 81 बास्केट्स मैन्युफैक्चर करेंगे।